भावनाओं को, कांग्रेस की नीतियों को पहुंचाने का काम इस सेवा दल के कार्यक्रम के ध्वजवंदन कार्यक्रम के माध्यम से किया जाता है। कोई चुनाव का कार्यक्रम नहीं है, क्योंकि ये कार्यक्रम केवल चुनाव तक नहीं है, ये शुरू से चलता है और कंटिन्यूअस प्रति माह संडे की ये कार्यक्रम होता है। जहां पर प्रशासन ने मदद नहीं की, जैसे झारखंड वहाँ के प्रशासन ने, क्योंकि वहाँ हमारी सरकार थी तो वहाँ पर हम लोग फिर सत्ता पे काबिज हुए। महाराष्ट्र में जो नंगा नाच हुआ, चुनाव आयोग ने जिस तरह से अधिकारियों के साथ मिलकर फर्जी मतदान कराया, वोटिंग का फर्जी इस्तेमाल किया, तो इन सब बातों को लेकर हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी नफरत फैलाकर केवल सत्ता पर काबिज रहना चाहती है। वहीं कांग्रेस के नेतागण हमारे राहुल गांधी मोहब्बत का पैगाम लेकर जन जन तक जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं TNF टुडे। आज हम लोग आए हुए हैं राजपुर चुंगी और यहाँ पर कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा एक प्रोग्राम किया जा रहा है। सर, मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा सबसे पहले। जी, मैं अनिल शर्मा, पूर्व प्रदेश प्रवक्ता, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। सर, यहाँ पर जो प्रोग्राम हो रहा है, क्या कुछ उद्देश्य या इसका, और किस उद्देश्य के तहत ये प्रोग्राम चल रहा है अपना? देखिए, गांधी जी के समय में जो एक अलग जगाई जाती ध्वजवंदन का कार्यक्रम जो होता था, जगह जगह नुक्कड़ क्षेत्रों में राष्ट्र ध्वज के साथ पहले चरखा वाला ध्वज होता था, उसके साथ एक ध्वजवंदन का कार्यक्रम और राष्ट्रीय भावना को प्रेरित करते हुए वसुधैव कुटुंबकम और एकता सद्भावना की संदेश देने के लिए कार्यक्रम आयोजित होते थे आज़ादी के समय में। और उसके बाद अब कांग्रेस सेवा दल जो 1923 में बनी, उस सेवा दल के बैनर तले ये कार्यक्रम निरंतर चल रहा है, पूरे देश में चलता है। और आगरा में इस परंपरा को निरंतर निभाते हुए हमारे आगरा के महानगर के क्रांतिकारी अध्यक्ष सेवा दल के भाई चौधरी सचिन यादव जी इस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। अनेकों क्षेत्रों में ये कार्यक्रम हो चुके हैं और ध्वजवंदन के कार्यक्रम के साथ कांग्रेस की नीति रीतियों का संदेश देना और जहां संभव हो वहां प्रभात फेरी निकालकर लोगों में एक जागरूकता पैदा करने का काम और कांग्रेस की भावनाओं को, कांग्रेस की नीतियों को पहुंचाने का काम इस सेवा दल के कार्यक्रम के ध्वजवंदन कार्यक्रम के माध्यम से किया जाता है। सर, इसको क्या माना जाए, जैसे चुनावी तैयारियां हैं, क्या कुछ है ये? देखिए, राष्ट्र ध्वज का जो ध्वजवंदन का कार्यक्रम है, ये चुनावी तैयारियां नहीं है। हम लोग इस देश में वसुधैव कुटुंबकम का जो संदेश है वो देना चाहते हैं, एकता और सद्भावना का संदेश देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस देश में प्रेम रहे, इस देश में अनेकों जातियों और भाषाओं का देश, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता का देश। पहले आपको याद होगा नारा लगा करता था मंचों से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो भीड़ में से नारे का जवाब हुआ था आपस में सब भाई भाई। कम से कम वो संदेश देना चाहते हैं कांग्रेस सेवा दल के माध्यम से और ये संदेश पूरे देश में चल रहा है। और इसका नारा संदेश जो है जन जन तक पहुंचे, ये भावना है। कोई चुनाव का कार्यक्रम नहीं है, क्योंकि ये कार्यक्रम केवल चुनाव तक नहीं है, ये शुरू से चलता है और कंटिन्यूअस प्रति माह संडे की ये कार्यक्रम होता है, कभी किसी क्षेत्र में कभी किसी क्षेत्र में, तो ये चुनाव से संबंधित तो है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी झूठ का सहारा लेकर सत्ता पर काबिज हो जाती है हर बार। जनता की भावना को अनादर हो रहा है। कांग्रेस आज़ादी से पहले से इस देश को आज़ाद कराने में, देश को बनाने में, देश को खड़ा करने में जितना कांग्रेस का योगदान है, उसको जनता के बीच में हम लोग इन कार्यक्रमों के माध्यम से ला रहे हैं। ध्वजवंदन कार्यक्रम है कांग्रेस का और निरंतर ये कार्यक्रम ध्वजवंदन चल रहा है। कल आपने देखा कि दो राज्यों में चुनाव हुए, उपचुनाव हुए, तो जहां पर प्रशासन ने मदद नहीं की, जैसे झारखंड वहाँ के प्रशासन ने, क्योंकि वहाँ हमारी सरकार थी तो वहाँ पर हम लोग फिर सत्ता पे काबिज हुए। महाराष्ट्र में जो नंगा नाच हुआ, चुनाव आयोग ने जिस तरह से अधिकारियों के साथ मिलकर फर्जी मतदान कराया, वोटिंग का फर्जी इस्तेमाल किया, तो इन सब बातों को लेकर हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी नफरत फैलाकर केवल सत्ता पर काबिज रहना चाहती है। वहीं कांग्रेस के नेतागण हमारे राहुल गांधी मोहब्बत का पैगाम लेकर जन जन तक जा रहे हैं, चाहे वो न्याय यात्रा हो, चाहे पद यात्रा हो, चाहे हम लोग अभी आगरा जोड़ो यात्रा चालू करने जा रहे हैं। तो तमाम कार्यों को लेकर हम लोग जन जन तक जा रहे हैं, जनता के बीच संदेश दे रहे हैं, यही हमारा मकसद है।